Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar. बेटा कल तक हम अपना रीडर कर रहे थे. अब हमारा रीडर का कोर्स पूरा हो चुका है, हमारा सिलेबस पूरा हो गया है रीडर का. 17 चैप्टर हमने लास्ट किया था, द एलिफेंट एंड द कैजुअरी बर्ड. आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने लर्न भी कर लिया होगा. इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने ग्रामर पे आते हैं. कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर हमने स्किप कर दिए थे ग्रामर के, तो आज हम उसको करेंगे. चैप्टर 14 फ्रेजेस एंड क्लॉज. ठीक है बेटा, आपको हमने सेंटेंस बताया था. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड. ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, दैट मेक कंप्लीट सेंस. क्या निकालते हैं ये? कंप्लीट सेंस. दैट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, ये क्या होता है हमारे? सेंटेंस. ओके, इज इट क्लियर? ये हमने पढ़ा था. एक वाक्य शब्दों का समूह होता है जिससे एक पूरा अर्थ निकलता हो, है ना. अब आते हैं, हम आज पढ़ेंगे फ्रेज एंड क्लॉज. फ्रेज क्या होते हैं बेटा? फ्रेज is also group of words but doesn't make complete sense. पर ये क्या करते हैं? ये कंप्लीट सेंस नहीं देते. इनका अर्थ तो निकलता है लेकिन एक पूरा अर्थ नहीं निकलता. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए. इन दिस सिटी एट नाइट. ठीक है, इन द मॉर्निंग. ये हमारे क्या है? फ्रेज. इनका अर्थ तो निकल रहा है. इन दिस सिटी, उस शहर में. एट नाइट, रात को. इन द मॉर्निंग, सुबह में, है ना. लेकिन पूरा अर्थ नहीं लिख रहा. क्या उस शहर में, क्या रात को, क्या पूरी बात कह रहा है? ये नहीं कह रहा. तो ये हमारे होते हैं फ्रेज. फ्रेज क्या होते हैं? एक सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है. ठीक है, पूरे सेंटेंस का एक छोटा पार्ट होता है. इसमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट होता है. ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, है ना, प्रेडिकेट भी नहीं है. ये एक छोटा हिस्सा है, छोटा पार्ट है सेंटेंस का. अगर इसमें एक सब्जेक्ट, सुटेबल सब्जेक्ट हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. जैसे कि इसको हम करें, इन दिस सिटी, दे लिव इन दिस सिटी. ठीक है, वे उस शहर में रहते हैं. एट नाइट, ही केम लेट. एट नाइट, वह रात को देर से आया. इन द मॉर्निंग, we go for a walk in the morning. हम सुबह घूमने के लिए जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? फ्रेज सेंटेंस का एक छोटा पार्ट है फ्रेज. देखो, ठीक है ना, जब हमने इसमें सब्जेक्ट ऐड कर दिया और साथ में प्रेडिकेट ऐड कर दिया, सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर दी, तो ये हमारा फुल कंप्लीट सेंटेंस बन गया, मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया. ठीक है, फ्रेज हमारा
सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा होता है, छोटा पार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता और कोई प्रेडिकेट मींस फाइनाइट वर्ब नहीं होती। ये देखो, गो फॉर गो, केम, लिव, ठीक है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती। अब आ जाते हैं हम क्लॉज पर। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज बेटा ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, इनका भी सेंटेंस सेंस कंप्लीट सेंस निकलता है। इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी अपने होते हैं। ठीक है, ये होते, लेकिन ये एक सेंटेंस का बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस का बड़ा हिस्सा होता है। ओके, वो होते हैं हमारे क्लोज। क्लॉज हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल मींस मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लॉज, और सेकंड होता है हमारा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज को हम मेन वर्ब भी, मेन क्लोज भी कहते हैं, इसका दूसरा नेम है मेन क्लोज। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये क्लोज इंडिपेंडेंट होते हैं और ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनका अपने आप में कोई मीनिंग निकलता है। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये डिपेंडेंट होते हैं मेन क्लॉज पर, मींस इस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर। इनका मीनिंग इसके बिना कंप्लीट होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है, देखिए he says that she will not work, she will not work। ठीक है, he says that she will not work, तो इसमें he says क्या है हमारा? प्रिंसिपल सेंटेंस, प्रिंसिपल है ये। कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल। ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और दैट शी विल नॉट वर्क ये हमारा है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। कैसे? ही सेज उसने कहा। ठीक है, इसका तो समझ में आता है, उसने कहा। आगे है दैट शी विल नॉट वर्क कि वह काम नहीं करेगी। तो अगर हम खाली इसको लिखते हैं ही सेज उसने कहा, चल जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग अपना है, ये अपने आप में निर्भर है, उसने कहा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये लिखते हैं दैट शी विल नॉट वर्क कि वह काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसको तो किसी का सपोर्ट चाहिए ना। दैट शी विल नॉट वर्क कि वह काम नहीं करेगी, तो इसके बिना इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको इसकी जरूरत है तभी ये कंप्लीट हो जाएगा, होगा ना। तो ये है हमारा इंडिपेंडेंट, इसको हम अकेले भी लिख सकते हैं, ही सेज उसने कहा। ठीक है, अब क्या कहा? अगर हम ये वाली बात को लिख देते हैं और ये नहीं लिखते हैं दैट शी विल नॉट वर्क कि वह काम नहीं करेगी, क्या कि वह काम नहीं करेगी? क्या है ये, क्यों बता रहे हो? किसी ने तो कहा है ना, किसी ने कहा, किसने कहा? उसने कहा कि वह काम नहीं करेगा, कि वह काम नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आया? इतना हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है, इंडिपेंडेंट होता है और ये डिपेंडेंट होता है, ये इसके ऊपर निर्भर होता है। इसका मीनिंग कंप्लीट कब होता है? इसके साथ।
He says that she will not work. उसने कहा कि वह काम नहीं करेगी, ठीक है। और he could, और एक और देखिए, he could not come. He could not come. He could not come because he was sick. वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको पार्ट करते हैं, वह नहीं आ सका, और इसको अलग कर देते हैं क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि वह बीमार था, इसका मीनिंग इसके बिना पूरा होगा? सॉरी, इसके बिना पूरा होगा इसका मीनिंग? ये डिपेंडेंट है ना इस पर, इसके साथ ही तो इसका मीनिंग पूरा हो रहा है। वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। हम ये लिख सकते हैं he could not come, वह नहीं आ सका, ये समझ में आता है। लेकिन अगर हम ये कहें because he was sick, तो क्या वह बीमार था, तो क्या हुआ? Because he was sick, he could not come, वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। क्लियर है? ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्लोज। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, उन्हीं का छोटा पार्ट, सेंटेंस का एक छोटा पार्ट जिसे हम फ्रेज बोलते हैं, उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता, फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, उसका मीनिंग निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, ठीक है। वो होते हैं हमारे फ्रेज। और क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज सेंटेंस का बड़ा हिस्सा होता है, एक सेंटेंस का बड़ा भाग होता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है अपना, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन कुछ नहीं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा डिपेंडेंट होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत होती है, उसके बिना सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।